दोस्तों, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। हम हाजिर हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वालों छात्रों की खिदमत में। ये है मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड। इससे पहले हम मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट का अनुभाग 2 अंकगणित का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं एक वीडियो। तो इसमें 40 प्रश्न आते हैं मानसिक योग्यता के और अंकगणित के शुरू होते हैं 41 से 60 तक 20 प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न का जो अंक होता है वो सवा अंक होता है, यानी 20 प्रश्नों के जो अंक होते हैं वो 25 होते हैं। तो अनुभाग 2 अंकगणित परीक्षण का पहला प्रश्न है और ये इस पेपर का 41वां प्रश्न। 5 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी हैं? तो ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। अब इससे पहले 4 अंकों तक जो संख्याएं होंगी वो होंगी 9,999। तो ये 4 अंकों वाली जो संख्याएं हैं 1, 2, 3 से लेकर 4 अंकों तक की जितनी भी संख्या हैं वो सब इसमें से माइनस कर दें। तो ये आ जाएगा हमारा 90,000। तो यही हमारी होंगी 5 अंकों की संख्याएं। तो 5 अंकों की कुल संख्याएं होंगी 90,000। ये तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एक विद्यार्थी 25 दिनों में से 4 दिन अनुपस्थित रहा, वो कितने प्रतिशत दिन उपस्थित रहा? तो कुल दिन है 25। 25 में से 4 दिन अनुपस्थित रहा, तो यहाँ पूछा कितने प्रतिशत दिन उपस्थित रहा। तो 25 दिन में 4 दिन अनुपस्थित रहा है, तो उपस्थित कितने दिन रहा? तो उपस्थिति हो जाएगी उसकी 25 में से 4 घटा दें तो ये आ जाएंगे 21 दिन। तो उपस्थिति प्रतिशत निकालना है। तो उपस्थिति प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो उपस्थित है, जितने दिन उपस्थित है उसमें 100 का गुणा करेंगे और टोटल जो दिन खुला है वो बटे में ले लेंगे। तो उपस्थिति है हमारी 21 × 100 बटे कुल दिन है 25 दिन में उपस्थिति ली गई है। तो ये आ गया 25 चौक 100, 21 चौक 84। तो वह 84% उपस्थित रहा। यह तीसरे विकल्प में तीसरा विकल्प भी हमारा सही है। एक कार 1.5 घंटे में, यानी 1 सही 1/2 घंटे में 135 किमी दूर तय करती है। कार की गति मीटर पर सेकंड में निकालिए। तो गति जो होती है यानी चाल, वो है हमारा दूरी बटे समय। दूरी हमारे किलोमीटर में दी गई है, समय घंटे में दिया गया है, और जो उत्तर मांगा है वो मीटर पर सेकंड में मांगा है कि मीटर पर सेकंड में निकालिए। तो अगर हम ये वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं तो हमारी गति किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी और फिर उसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो बेहतर ये है कि हम यहीं पर ये दूरी जो है 135 किलोमीटर, इसमें 1000 का गुणा कर दें तो ये मीटर में आ जाएगी। बटे ये है समय, हमारा समय है 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में कितने सेकंड होंगे ये हम इसमें बदल दें। 1.5 घंटे को हम सेकंड में बदलना है तो 3600 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। अब इसको हल कर दें, 2 0 से कट जाएंगे दोनों। 1 दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर दें तो ये दशमलव हट गया। 15 निम्मा 135, 9 बार चला गया। ये हो गए हमारे 10 और 10, कहीं 100 और 9, ये हो जाएंगे 900 बटे 36। अब 9 कम 9, 9 चौक 36, ये हो गए 100 बटे 4 और 4 से फिर डिवाइड कर दें
तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। तो 25 मीटर पर सेकंड तीसरे विकल्प में दिया गया है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 2 केक खरीदे गए। आर्या ने केक का 2/3 भाग खाया, राधा ने 1/4 भाग खाया, लीना ने 1/6 भाग और टीना ने 7/12 भाग खाया। अब कितना केक शेष बचा? तो जो खाया है उसको पहले जोड़ लेते हैं, कितना कितना खाया। 2/3 भाग खाया किसने? आर्या ने। राधा ने 1/4 भाग, लीना ने 1/6 भाग और टीना ने 7/12 भाग। इसको अगर हम जोड़ लें तो फिर टोटल खाया हुआ केक आ जाए कि केक कितना खाया गया। तो इसके लिए हमें इसके हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए 2 का इसमें गुणा कर दें अंश और हर में, तो 6 दूनी 12, ये हर बराबर हो जाएगा। इसमें 3 का कर दें 4 तिया 12, ये हर बराबर हो जाएगा। इसमें 4 का गुणा कर दें अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8/4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 7/12। अब इसके हर बराबर आ गए हैं, तो हर तो हमारा 12 रहेगा, 8 और 3 जुड़ जाएंगे 11, 12 13 और 7 20। अब हम लोएस्ट फॉर्म में लाएं तो 4 से ये भी भाग जा रहा है, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, ये आ गया 5/3। ये है खाया हुआ केक। तो जो केक खाया है वो इस भाग है। अब टोटल कितना था? कुल केक था वो 2 केक थे। शेष केक कितना बचा? 2 केक थे, इसमें से 5/3 खा लिया है, तो इसे घटा देंगे। और इसे घटाने के लिए क्या करेंगे? 3 का इसमें गुणा करेंगे, 5 घटा देंगे। 3 दूनी 6 में से 5 घटा दिया, 1/3 भाग जो है शेष बचा है केक का। तो ये हम देखें किस में है? 1/3, ये है चौथे विकल्प में। तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी? ये पंक्ति दी गई है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। अब इस पंक्ति में ये तीनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये हमें पता करना है। यहाँ से देखें इसमें क्या संबंध है? 3 और 1 4 हो गए, और 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ गए। अब इस तरीके से 5 में 1 जोड़ा तो 6 होता है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं 3 एकम 3 और 1 4, 4 और 1 5, ऐसे ही 5 दूनी 10 और 2 12, और इसमें 1 जोड़ा है 13। ऐसे ही 7 तिया 21 और 3, इसका हम पैटर्न बनाए तो पहली संख्या पैटर्न बन रहा है 3 गुणा 1 धन 1 बराबर 4 और अगली 5। ऐसे ही 5 गुणा 2 धन 2 बराबर 12 और 1 13। ऐसी अगली संख्या है 7 तिया 21 और 3 24 और 1 25। अगली जो संख्या होगी इस तरीके से 3 5 7 यानी विषम संख्याएं आ रही हैं, तो अगली हम 9 लेंगे। यहाँ से देखें 1 2 3 ये बढ़ रहा है तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 यहाँ भी 4 आ जाएगा। इसको हल करना हो 36 4 40 और अगली होगी 41। तो ये दोनों संख्याएं बाद वाली हैं। पहली संख्या हमारी 9 होगी, तो 9 40 41। तो यहाँ से देखें तीसरे विकल्प में है 9 40 41, तीसरा ही विकल्प इसका सही है। 1 घनमीटर दूध से 250 मिली वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? तो 1 घन मीटर दूध है, तो 1 घन मीटर दूध को हम लीटर में बदलें तो ये आ जाएगा 1000 लीटर। यानी 1 घन मीटर दूध जो होगा हमारे 1000 लीटर के बराबर होगा। अब ये इस जो इकाई हमारी जो बोतल की है वो इकाई में लें यानी मिली लीटर में लें, तो फिर 1000 में हम 1000 का और गुणा कर दें तो ये मिली लीटर में बदल जाएगा। अब बोतलों की संख्या निकालना है, तो टोटल दूध कितना है? 1000 गुणा 1000 बटे एक बोतल का जो क्वांटिटी है वो 250। अब 1 0 से 0 कट गया, 25 चौक 100। अब 4 गुणा कर देंगे 1000 में, तो ये आ जाएगा 4000
बोतलें, 4000 बोतलें इसमें भरी जा सकती हैं इस 1 घन मीटर दूध में। 4000 पहले ही ऑप्शन में है तो पहला विकल्प सही है। एक दुकानदार ने एक मेज 860 रुपये में खरीदी, उसकी मरम्मत पर उसने 115 रुपये खर्च कर दिए। उसने उस मेज को 1014 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 860 में खरीदी और 115 रुपये उस पर और खर्च कर दिए, तो जो क्रय मूल्य माना जाएगा वो इसके योग के बराबर माना जाएगा। 5 के 5 आ गए, 6 और 1 7 हो गए, 9 और 1 8 और 1 9 हो गए। 975 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य है 114, विक्रय मूल्य 1014। अब इसमें लाभ उसे कितना हुआ? तो विक्रय मूल्य 1014 में से 975 क्रय मूल्य घटा देंगे, तो यहाँ से 4 यानी 14 में से 5 गए, 9 बच जाएंगे। यहाँ रह गया 0 0, यहाँ से 2.5 ले लेंगे तो ये रह जाएगा 10, 10 में 7 गए, 3 बचे। यहाँ रह गए 9, 9 में 0 बच गया। तो 39 रुपये से लाभ मिले हैं। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सूत्र लगाएंगे लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। अब लाभ हुआ है 39 रुपये गुणा 100, क्रय मूल्य है 975 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लें। 13 से करना, 13 × 39, 13 7 91, 13 5 65, 3 से फिर कट जाएगा, ये आ जाएगा 25। अब 25 से ये 100 कट जाएगा, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा हमारा 4% उसे लाभ हुआ है। तो 4% है हमारे पहले ही ऑप्शन में, पहला ऑप्शन इसका सही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 230 व 312 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 12 शेष बचे। तो 230 को भाग देते हैं तो 5 बचता है, तो हम 230 में से 5 पहले ही निकाल देते हैं, तो ये बचेगा 225। और 312 को अगर भाग देते हैं तो 12 बचता है, तो 12 भी इसमें से निकाल दें तो ये जाएगा 300। अब 225 और 300 का मासा निकाल लें तो वही हमारी संख्या आ जाएगी। मासा निकालने के लिए हम भाग देंगे 225 का 300 में, तो ये एक बार चला जाएगा 225। अब इसमें घटा दिया, ये आएगा 75। अब 75 से भाग देंगे 225 को, 75 दूनी 150, 75 दिया 225, यानी अब हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा? मासा। तो इन दोनों का मासा जो आया है वो 75 आया है। अब ये 75 को अगर हम इसमें भाग दें तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें भाग दें तो पूरा कट जाएगा, और इसको भाग देंगे इस 75 से तो 5 बच जाएगा, इसको भाग देंगे तो 12 बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, यानी वो संख्या हमारी कितनी है? 75 है, तो पहले ऑप्शन में है ये, तो पहला ही विकल्प इसका सही है। 75 लीटर दूध 35 लड़कों में समान रूप से बांटा गया, प्रत्येक लड़के को कितना दूध मिला? तो दूध बांटने के लिए हमें भाग देना पड़ता है, यानी बांटने की क्रिया को ही हम भाग की संक्रिया कहते हैं। जितने लड़कों में हमें बांटना है उसका भाग देंगे जितना दूध है उसमें, तो 35 दूनी 70, 2 लीटर दूध आ जाएगा, और अभी हमारे पास 5 लीटर दूध अभी बचा है। अब इसको अगर हम मिलीलीटर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 5000, यानी 1000 का गुणा कर देंगे तो मिलीलीटर में आ जाएगा, और ये दशमलव में दिया है उत्तर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो ये जो है 0 उतार लिया, 50 हो गया ये। अब 35 एकम 35, ये 15 बच गया है। अब 1 0 और बढ़ा लें इसमें, तो 35 दिया 105, 35 चौक 140, तो ये आ जाएगा 4, यानी 2.14 लीटर।
प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। तो 2.14 लीटर यह आया है चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। एक दुकानदार ने पाया कि उसके खरीदे अंडों का 3% टूटा हुआ है। यदि उसने कुल 25 दर्जन अंडे खरीदे हों तो कितने अंडे टूटे पाए गए? तो कुल खरीदे गए अंडे कितने हुए? तो ये है हमारे 25 दर्जन। अब दर्जन को नगों में बदलें तो एक दर्जन में 12 नग होते हैं, तो 12 का गुणा कर देंगे। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 300 अंडे उसने खरीदे। अब खराब अंडे निकालना है, तो खराब अंडे हैं वो कितने हैं? वो होंगे 300 अंडों का 3%। ये होगा, का की जगह हम गुणा लिखते हैं, तो 300 गुणा 3/100। तो एक 0 से एक 0 दोनों कट गए। 3 का गुणा 3 में कर दे तो 3 3 9, तो 9 अंडे उसके टूटे पाए गए। ये दूसरे विकल्प में है, दूसरा विकल्प इसका सही है। 51वां प्रश्न है, संख्या दी गई है 9, 1 और यहाँ स्टार दिया है, नहीं खाली जगह है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा? 6 7 में स्टार के स्थान पर किस अंक को रखें कि ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए? तो 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर स्टार है, यहाँ x मान लेते हैं। 6 + 7, इनको हमने सबको जोड़ लिया है। 9 और 1 10 हो जाते हैं, और 10 6 16 और 7 23 हो जाएंगे। 23 + x। अब इसे 9 से विभाजित होने के लिए इस संख्या को ये योग ऐसा आना चाहिए ताकि ये 9 से विभाजित यानी 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर x की जगह 4 हो तो ये 27 हो जाएगा, और 27 होगा तो ये 9 से कट रहा है, तो फिर यहाँ पर 4 रखने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो भी 9 से कट जाएगी। तो x की वैल्यू यानी जो स्टार है, स्टार की जगह जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 4। तो 4 है हमारे पहले विकल्प में, पहला विकल्प इसका सही है। संख्या 2 से 3/8 किस दशमलव संख्या के समतुल्य है? यानी इस संख्या को, जो संख्या मिश्र संख्या दी गई है, इसको भिन्न में दशमलव संख्या में बदलना है। मिश्र भिन्न में दी गई है, मिश्र भिन्न में 2 सही है, तो 2 दशमलव। अब 8 का भाग अगर 3 में दे दें तो जो भागफल आएगा वही यहाँ पर अंक होंगे। तो 8 में इसमें भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 8 3 24 हो गए। यहाँ से बचेगा 6, 0 बढ़ा लेंगे, 8 7 56 हो जाएंगे। यहाँ से 4 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 8 5 40 हो जाएगा। ये आ गया दशमलव के बाद के अंक 3 7 और 5, तो ये आ जाएगा 3 7 5। तो ये जो संख्या आई है 2 सही 3/8, इसका दशमलव निरूपण ये होगा 2.375। तो इसमें देखो 2.375 चौथे विकल्प में है, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। एक 10.3, 10.03, 10.333 और 10.0033 का योग क्या होगा? तो योग करने के लिए हमको इसको लंबवत लिख लेते हैं। 10.3 है ये। अगली संख्या है 10.03, इस तरह से लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव आता रहे। 10.333 और अगला है 10.0033। अब इसको हम जोड़ दें तो हमारी जो संख्या योग पे आएगी वही संख्या योग में हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा 3, 3 और 3 6, 3 और 3 ये भी 6 हो गए, 3 और 3 ये भी 6 हो गए। दशमलव के बाद 0 और ये 4, ये आ जाएगा 40.6663। यहाँ देखें 40.6663, ये है चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प ही इसका सही है। ये अंक दिए गए हैं 2 0 3 5 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी सम संख्या निकालने के लिए हम
सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंक 9 है, 9 के बाद 5, 5 के बाद आ गया हमारा 2 और फिर आया 3 और फिर आया, यहाँ पर आ गया 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, अब 0। ये आ गया हमारा सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है और यही हमारी सम संख्या भी होगी। कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये आ जाएगी हमारी 95,320। तो ये तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा ही विकल्प सही है। 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले निकाल लेते हैं। ये है 9,999। ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये 7 से पूर्णतः विभाजित कैसे हो पाएगी, इसके लिए हम 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7 बचे 2, 9 का उतारा लिया, 7 चौक 28, इसमें से भी 1 बच गया, फिर इस 9 का उतारा ले लेंगे तो यहाँ 19 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ से 5 बचेगा और ये फिर 9 बचे हैं हमारे लास्ट वाले, यहाँ 9 यहाँ आ जाएंगे, 7 8 56, ये आ जाएंगे 56 बच्चे 3। अब ये पूर्णतः विभाजित कब होगी? जब ये 3 इसमें से कम हो, क्योंकि 3 हमारा शेष बच गया है, ये 3 नहीं बचना चाहिए था। तो फिर इसमें से हम 3 घटा देंगे। 9,999 में से अगर 3 घटा दें तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या बन जाएगी जो हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह है 9,996। 9,996 दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसमें कोई भी अभाज्य संख्या इनमें नहीं है, पहली दूसरी और चौथी में तीसरी जो संख्या है वही हमारी अभाज्य संख्या है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में कुछ संख्या दी गई हैं जिनमें मूल संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग। बोर्ड मास लॉ के नियम से हम इसे हल करेंगे। तो इसमें हिंदी में अगर लिखें तो पहले सबसे भाग होता है, इसमें पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे यानी कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठक हल करने के बाद, इसमें कोष्ठक तो कोई है नहीं, तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे और उसके बाद हम जोड़ करेंगे और जोड़ने के बाद फिर घटाव होगा। ये हमारा बोर्ड मास लॉ कहलाता है। इसमें सबसे पहले हमें भाग करना है, तो भाग करने के लिए 25 को वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद है ऋण का, अब 10 में भाग जा रहा है 5 का, तो 5 का भाग दे देंगे 10 में, 5 दूनी 10, 2 बार चला जाएगा, ये भाग हो गया है यहाँ तक। प्लस 5 गुणा है 2 में, तो अब भाग हो चुका है, अब करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, ये 2 और ये 25। अब हम जोड़ेंगे तो 25 प्लस के 10 प्लस के ये 35 हो गए। अब 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 33। तो इसका जो हमारी ये दिए गई संख्या, इनमें जो परिणाम आया है वो 33 आया है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस संख्या का भागफल 36 आता है? तो किस संख्या का भागफल 36 आएगा ये हमें देखना है। तो ये है 3 अंकों के बाद दशमलव, ये भी 3 अंकों के बाद दशमलव है। तो ये 216 है, बटे भाग दे देंगे हम 0.006, ये 3 के बाद दशमलव, 3 दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट गया। अब 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 × 18, 6 × 36, तो 36 से हमारा भाग आ गया है। पहले ऑप्शन में जो भाग की संक्रिया दी गई है उसका तो पहला ही जो विकल्प है वो सही है। किन 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 63 है? तो ये चारों विकल्प में संख्या दी गई, इन सबका योग ही 63 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा 3 क्रमांगत विषम संख्या, जो क्रमांगत हैं वो कौन कौन सी संख्याएं विषम हैं उनका योग निकालना है। तो क्रमांगत विषम संख्याएं हैं 19, 21 और 23, ये है क्रमांगत और ये विषम संख्याएं भी हैं। तो इस और इन तीनों, बल्कि जो योग तो इन चारों विकल्पों में संख्या उनका सबका 63 आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। किन 2 क्रमांगत संख्याओं का महत्तम समवर्तक मासा क्या है? तो ये 1 होता है 2 क्रमांगत संख्याओं का
मासा, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है।